I'm the host, and Avnindra Rai is also the host of this open mic. And now I'm going to tell you what is Allgyan. Allgyan is a blog website, where you will find the articles related to technology, global news, और बाकी सारी बातें आपको अवनिंद्र बताएंगे. Yes, Avninder, speak. आप लोगों का आलियान के मंच पे स्वागत है। और इस मंच की हमने शुरुआत इसलिए की है क्योंकि जो भी युवा कवि हैं और गायक हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया करा जा सके। और मैं अपना परिचय देता हूं। मैं अनंत, आलियान की ब्लॉग को जो हम लोग चला रहे हैं, और उसमें जो आर्टिकल्स आते हैं न्यूज़ से रिलेटेड और ग्लोबल न्यूज़ से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड न्यूज़ आते हैं। और मैं ऑडिबल हूँ आप लोग के लिए? हाँ, बिल्कुल। और फिर ये है कि हमारा आलियान का जो टैगलाइन है वो है कि इंसान जो है अगर जीवन में यहाँ पे आया हुआ है तो फिर उसको जाना भी है, लेकिन जो उसके विचार हैं या जो कविताएं हैं, जो कुछ भी लिख के जाता है वो रह जाता है, इसी सोसाइटी में, इसी समाज में रह जाता है। ये हमारा टैगलाइन है। और मैंने देखा था कि बहुत लोगों ने, कोई पोएट्री यहाँ पे करने के लिए है, कोई स्टोरी टेलिंग करेगा, तो और चीजें आगे आपको किरण जी ले जाएंगी। ठीक है, मैं अपनी वाणी यहीं से खत्म, विराम लगाता हूँ। आप किरण, आप स्टार्ट करो। So all of you are excited? Please unmute your video, audio, and please say something that you are excited. Is it audible to all of you? Yes. You're Yes. Okay. Yeah, So I wanted to ask. Yeah. मैं पूछना चाह रहा था कि ये स्टैंड अप कॉमेडी का है या फिर म्यूजिक का है, क्योंकि मेरे को लगा ये स्टैंड अप कॉमेडी का प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म सब चीज के लिए है, या फिर आप अगर आप कॉमेडी करना चाहते हैं तो कॉमेडी के लिए भी है ये, ऑफ कोर्स म्यूजिक के लिए भी है। कोई गाना गाना चाहता है तो वो भी कर सकते हैं, कोई शायरी बोलना चाहता है तो वो भी बोल सकता है, और जो पोएम बोलना चाहता है वो पोएम बोल सकता है। वॉट एवर यू वांट टू से, अच्छा, इट इज अ ओपन माइक। ओके। Yeah. So, who wants to perform first? Can I go? Yes. Himanshu, you want to speak first? Yes. Okay, please. अपना वीडियो ऑन कर लें। Am I visible? Yes. Yes. Yes, please. आवाज आ रही है? Audible and visible? Yes. Okay. So, हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम हिमांशु रावत है और मैं सुंदर चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ और फिलहाल भी कर रहा हूँ और साथ में लिखता भी रहता हूँ। तो आजकल ध्यान ज़्यादा लिखने पे, बीकॉम में मन लगता भी है। तो एक कविता है। सो कविता मैंने इसी लिखी क्योंकि क्या होता है, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, कुछ सिचुएशंस होती है जिनमें जो हमारे काम आती है। तो बेसिकली एक क्रिएटिवली फीलिंग हमारे आनी चाहिए उनके लिए। सो क्या कहते हैं, थैंक ना चाहिए सबका। तो शुक्रिया। तो इस कविता का शीर्षक है शुक्रिया। तो शुरू करता हूँ मैं। शुक्रिया जिन्होंने मुझे पैदा किया, शुक्रिया जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, शुक्रिया जिन्होंने मुझे चल लिखना और बोलना सिखाया, शुक्रिया जिन्होंने मुझे अपने हाथों से नहाया, शुक्रिया जिन्होंने मुझे अपने हाथ से खाना खिलाया, शुक्रिया आंचल का जिन्होंने मुझे धूप से बचाया, शुक्रिया उस छता जिसने मुझे बारिश से बचाया, शुक्रिया उस खाने का जो मेरी भूख मिटाई, शुक्रिया उन पेड़ों जिन्होंने आज तक जिंदा रखा, आगे भी रख, शुक्रिया उस था जिसने मुझे गिफ्ट दिया, शुक्रिया पेन और पेंसिल जिससे मैंने भी अपना होमवर्क किया, शुक्रिया उस पानी का जिसने मेरी प्यास बुझी, शुक्रिया उस हर चीज का जिंदगी में मेरे काम आई, शुक्रिया दादी जी जिन्होंने कभी बचपन मुझे परियों की कहानी सुनाई, शुक्रिया उस बहन का जिसने कभी मुझे टीवी के रिमोट के लिए तंग किया, शुक्रिया स्कूल का जिसने मुझे अनुशासन और व्यवहार सिखाया, शुक्रिया उन टीचर्स जिन्होंने जिंदगी में मेरा मार्गदर्शन किया, शुक्रिया उस कॉलेज का जिन्हें जिंदगी कैसे जीनी यह बताया, शुक्रिया उन दोस्तों का जिन्होंने मुझे का मतलब समझाया, शुक्रिया उनका जिन्होंने वक्त साथ दिया,
शुक्रिया का भी जो सिर्फ अच्छे मेरे से, शुक्रिया जिन्होंने कभी मुझे धोखा दिया, से मुझे पता लगा कि इस पर कितना विश्वास करना चाहिए। शुक्रिया जिन्हें मुझे आगे बढ़कर हौसला दिया। शुक्रिया हर इंसान का जिसने मुझे कभी कुछ न कुछ सिखाया। थोड़ा सा पहले अगर फिर भी शुक्रिया करना होगा उन चांदों का जो मरने के बाद मुझे मेरी चिता तक लेकर जाएंगी। धन्यवाद। Wow, very nice clapping guys. Thank you बहुत so ही अमेजिंग था, बहुत ही अच्छा था. थैंक यू सो मच हिमांशु. ओके. और और कौन परफॉर्म करना चाहता है पहले? Should I say one poem? या प्लीज राज. Uh, आप पहले वीडियो ऑन Namaskar कर लीजिए. everyone. Video. हाँ, वीडियो का ऑप्शन आ रहा होगा लेफ्ट साइड में आपके. Start video. हाँ ठीक, अभी आ गया ना वीडियो? हाँ हाँ बिल्कुल. ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. This poem is about a child who feels neglected. मैं हिंदी में बोलूँ या इंग्लिश में बोलूँ? Whatever you want to, whichever Okay. language you want This to po- speak. Yeah, this poem is about a child who feels neglected when another baby is born at home. It happens with everyone. How innocent child's questions to his mother. A child's psyche is the poem. I remember many years away, I remember asking my mother, I remember many years away, I remember my mother loving more the newborn. The attention I used to get was gone. I remember asking my mother from where she got this tiny loaf who has come in between us both. Whole day he is always with you, and I sit in the corner just watching you. And am I not your son, Mama? Am I really not? I remember she telling me, no, my son, it's a gift from the God. I kept a pot near the door, soil in it, and a few days more. And this is the gift God gave to me. Same way, my son, you came to me. Convinced I was, so therefore I too kept a pot near the door. I remember more and more. I was sure I too will get and throw it away. Suddenly heard a voice and turned that way. I just went inside and saw the tiny angel smiling in the sleep, and mom was away. Curly hair, colors of hair, tiny hands like folded in the prayer. I changed my mind as I could not dare. I remember that was the day I took the pot and threw it away. Wow. Thank you very much. Clapping. Video clapping, guys. Thank you. So Thanks all. So much emotions is connected to this. Yes, yes. I read this poem in Hyderabad Literary Festival, and I wrote this poem in 6 minutes, 5 to 6 minutes only. Wow, nice. वाओ नाइस. बहुत ही अच्छा था. और कुछ हिंदी में अगर सुनाना चाहें तो सुनाएं. अगर कोई हिंदी में कुछ सुनाना चाहे तो आप. हाँ, नेक्स्ट मैं हिंदी में सुनाऊंगा. अभी कोई और है तो आ जाए. ठीक है. ओके, नो प्रॉब्लम. यस, अभिराज, आप कॉमेडी परफॉर्म करना चाह रहे थे. आप परफॉर्म करना चाहोगे अभी? जी श्योर, मैं परफॉर्म कर लूंगा, बट आई एम नॉट श्योर कि कैसा एप्रीहेंड करेंगे सब कोई, कि मैंने इतना परफॉर्म किया है नहीं, अभी स्टार्ट ही किया है. इट्स ओके, कोई देयर नहीं, इज नो ये ऐसा कंपटीशन. प्लेटफॉर्म है आप बिना. ओके, चलिए तो मतलब ठीक है. I'll just start off by talking about myself, and then hopefully I'll try to put some comedy into that. So, since Zoom mics can be a little awkward, I'll just start with the introduction. So, my name is Abhiraj, and मेरे दोस्त मेरे को बिहारी बुलाते हैं.
which used to really irritate me in the beginning when they used to call me Bihari during school time. But then I realized that calling someone Bihari is a very unique and one of a kind insult, because no other state in India is in such a bad condition that belonging to it is itself an insult. Also, calling someone Bihari is a very time saving insult. You can call someone an illiterate, ill mannered, dysfunctional, filthy parasite by just saying, "Hey, Bihari," and which used to irritate me when I was a kid. But now I've realized that also calling someone Bihari in India, due to the stereotype that is present in India, it has nothing to do with where you live, but everything to do with your personality. So if someone looks or talks anything like Nawazuddin Siddiqui, he's automatically assumed a Bihari. I think Bihar is a very interesting state because Bihar India का अकेला देश है where floods are more punctual than electricity. Also, government ने इधर बिहार को dry state बना दिया, पर तभी भी floods रुकी नहीं पता नहीं. Also, another interesting fact about Bihar is that the minds of Biharis and the roads of Bihar are equally dirty. But I'm still proud of my state of Bihar. I'm still proud of my state of Bihar because it produces the highest number of IS officers and the highest number of criminals. So it's like we make the virus to our own we make the vaccine to our own virus. China ने हम ही से सीखा ये करना. Also, I got my driving license today, and I will start with my lessons tomorrow. That's just how it works in Bihar. Sab corrupt hai. And I thankfully did not really grow up over here. Abhi मैं college में पढ़ता हूँ. I study in DU, which means that starting a revolution is my pastime hobby. News channels ने तो ऐसे ही बता रखा है जैसे my course is BA honors in protesting. And I think that's about it. I don't have a lot of other material. Thank you. Nice. So Nice, you showed nice. there are two things. One is Bihar state and one is state of Bihar. So you are in state of Bihar. अच्छा है. Very nice, Abhiraj. Thank Nice. you. Yes, Rashni, do you want to start a song? पहले introduce करो. Who are you? I am Roshni Tiwari. Okay. ठीक है, ये बहुत ही अच्छा गाना गाती हैं. Please listen, guys. रातें ढलती नहीं, दिन ही निकलता नहीं, उसकी मर्जी बिना पता भी हिलता नहीं. रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है. आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है. छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार, मुझको मिला सौगात में खुशियों का संसार. मेरा मुन्ना बड़ा ही सलोना है, आदमी खिलौना है. रब जो चाहे वही तो होना है.
जीना है हंस के हमें जीवन का हर पल, कोई न जाने यहाँ क्या हो जाए कल, हर ख्वाब यहीं पे संजोना है, हर ख्वाब यहीं पे संजोना है, आदमी खिलौना है, रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी खिलौना है। वाओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। बहुत अच्छा था रोशनी, बहुत बहुत अच्छा अच्छा था। थैंक यू। ओके, अवनिंद्र, डू यू वांट टू से समथिंग? हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था कि परफॉर्मेंस तो सबकी अच्छी लगी मुझे को। और एक शायर ने कहा है, मैं वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि अगर आप मरने के बाद भी जीना चाहते हो तो एक काम जरूर कर जाना, या तो पढ़ने लायक कुछ लिख जाना, या तो लिखने लायक कुछ कर जाना। वाओ, और बहुत बढ़िया, सही है, बिल्कुल सही। फिर आप लोग स्टार्ट करिए, बीच बीच में मैं आपका मनोरंजन करता रहूंगा। my तो request, मैं who एक is कहानी Dell's सुनाऊं? iPhone? Please rename your name. Dell's iPhone, who is that? आप प्लीज रीनेम कर लिए अपना नाम, so that मुझे पता चल जाए कि आप कौन हो. It's my request. Yeah, it's me, Navesh. Okay. Yeah, okay, I didn't name it, yeah. Okay, Lita, do you want to perform? जी मैम। आप अपना वीडियो ऑन कर लें. नमस्कार सभी को। Yes. मैं गजलें सुनाऊंगा जैसे पिछली बार था। ओके। वक्त की कमियां तलाश कर घर बनाऊंगा। आवाज आ रही है सही? किसी का अगर अनम्यूट है तो प्लीज म्यूट कर लें. सिर्फ लीता ही जो है वो अनम्यूट रखें अपना ऑडियो, तो आप लोग सब ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे उनकी बात को. बिल्कुल बिल्कुल सही। यस लीता, स्टार्ट. वक्त की कमियां तलाश कर घर बनाऊंगा, कोई और नहीं बस मैं ही मेरे काम आऊंगा। वाह। सब के सब बुत बन चुके हमदर्दी देने वाले, मगर अपनों से बिछुड़ करके कहाँ जाऊंगा। एक एक सांस पर टांग दी तलवार दो धारी, मैं बेसमझ हूँ सांस ले पाऊंगा कि दे पाऊंगा। हक छोड़कर भी हक से जुड़कर बैठा हूँ, अंदेशा यही है कि अब तो बस बैठ जाऊंगा। जो इज्जत की जिंदगी थी अब गुजर चुकी, हर्ज ही क्या अगर इधर उधर ठोकरे खाऊंगा। मेरे फलसफे इसको जुनून खाक हो चुके, अगर अब भी जिया तो उम्र से ज्यादा जी जाऊंगा। वाह 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 वाह, क्या कहना है। शुक्रिया। लीता, आप और भी बोलना चाहते हो ना? जी बिल्कुल। हाँ. मसला ये दिल में गूंगा ही रहा है ललित। मेरा असली नाम ललित है, वैसे राइट्स में लिखता यूज करता हूँ। आप जो लिखते हो, मसला आई मीन पेन नेम आपका लीता है? जी ओके. वैसे ललित। मसला ये दिल में गूंगा ही रहा है ललित, तुम इशारा करके मुझ में जुबान पैदा करो। बनाऊंगा तुम्हारे लिए भी गजल जरूर, पहले मेरे दिल में एक निशान पैदा करो।
क्या बात है। समझ नहीं पाया दर्द मिला के दिल मुझे, बोली कि मेरी आंखों में पहले तुम थकान पैदा करो। बैठ चुके दिल में अब हसरत भी क्या उतरेगी, अब यूं करो कि फिर से दिल जवान पैदा करो। वाह, मुझसे है दिल लगी तो बस इतना कीजिए, उसके घर के सामने मेरा मकान पैदा करो। अरे वाह, अच्छा है। चलिए, और भी बोलना चाहते हो लीता? आप खत्म कर रहे हैं? जी जी, मैं देख रहा हूँ, एकदम से तैयार नहीं होते। अच्छा, कि मंसूबों का कत्ल किया तो मेरी जान में जान आई, मंसूबों का कत्ल किया तो मेरी जान में जान आई, एक बार मर गया तो फिर कब किस में जान आई। सही। वाह वाह। एक किताब के लिए उसका वो मेरा नाम पुकारना, मुझको याद है वो मंजर जब सूली पर मेरी जान आई। जीना मरना बहुत ही सीधे से लगते हैं ना ये लफ्ज, मरे कोई तो जिंदे को देखिए क्या उसमें जान आई। उसके चेहरे हैं कई लेकिन मैं जानता बहुत कम हूँ, बिना जाने ही झूठ बोलती है ललित को जान आई। वाह, रोज बरोज मरती है न जाने कितनी ही कहानियां, जिसे भी कलम ने चाहा उसमें सदा के लिए जान आई। आंसू और शराब ये दोनों ही बड़े काम की चीज हैं, आंसू और शराब ये दोनों ही बड़े काम की चीज हैं, इनको पीते ही लगता है हाँ अब मुझ में जान आई। वाह, क्या बात। आंसू और शराब, क्या बात है। बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वेरी नाइस। ओके, ठीक है, स्पीक। काफी हो चुका मेरे ख्याल से तो। बाकी अगर अच्छा, टाइम दोगे तो उर्दू बाद में शायरी मैं अगर कहानी सुनाना चाहूँ। हाँ, शुरू करिए सर, जी? शुरू करिए। ओके। कि कलम से लकीर खींच के रास्ता बनाया जाए, अब तो यारो हमको हम ही से मिलाया जाए। ये आवाज आ रही है मैडम? कहीं से आवाज आ रही है, प्लीज आप लोग सब म्यूट कर लें और सिर्फ लीता ही ऑन रखेंगे, प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट। कलम से लकीर खींच कर रास्ता बनाया जाए, अब तो यारो हमको हम ही से मिलाया जाए। रिश्तों की डोरी में बंधना ही है आजाद होना, धर्म जाति छोड़ के क्यों ना ये तरीका अपनाया जाए। किराए की बात करते रहे हाले मकान बगैर, बावफा कैसे उन्हीं को वो मकान दिखाया जाए। वाह, महफिल में सब दीवाने हैं किस्सा ओ सदा के, सदा मतलब आवाज। महफिल में सब दीवाने हैं किस्सा ओ सदा के, ना सदा हमारा दर्द दिल किसे सुनाया जाए। ख्वाबों में उड़ता हूँ अक्सर परिंदों की तरह, बोझ किसे दूं के ललित हल्का बनाया जाए। वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। शुक्रिया। बहुत ही अच्छा था। ठीक है, इनके लिए क्लैपिंग हो जाए। बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। ओके, यस, शुक्रिया बहुत अमित, बहुत। डू यू वांट टू स्पीक? अमित प्लीज अनम्यूट करें और बोले कुछ। Hey all. सबके सबके परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। मैं कुछ सुनाना चाहूंगा। ठीक है, इरशाद इरशाद। हाँ, मैंने एक सिंगिंग का सोचा था कि कुछ सॉन्ग्स की एक मेडली तैयार करते हैं। मैं दरअसल मैंने तैयार करा है, एक शब्द वतन है, उस वतन पे कुछ गानों की एक मेडली है, वो सुनाना चाहूंगा आप लोगों को।
Please. ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरी कदमों पे, हम भेंट अपनी सरों की चढ़ा जाएंगे। ए वतन ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा। रहेगी जब तलक दुनिया, अमर वो नौजवान होगा। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा मन मेरा तन। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। थैंक यू, शुक्रिया। वेरी नाइस। गाने का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा था। बहुत बढ़िया, सीरियसली बहुत बढ़िया। बहुत ही अमेजिंग था। बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यस, सर गाना कहानी सुनाने वाले थे। हाँ, ये कहानी मैंने लिखी थी, ये जो आजकल के माहौल पे ही है, जिस हिसाब से किडनैपिंग वगैरह हो रही है, तो उस पे है ये कहानी। शुरू करता हूँ। दिस इज द लोनली गर्ल। मैं वीडियो मेरा ऑन कर दूँ। द लोनली गर्ल एंड द ब्लैक कार। ये कहानी है एक लड़की की जिसको फर्स्ट जॉब मिलता है और उसका फर्स्ट डे है। Madhu was very happy as she finally got job after so many interviews, but her mother was scared by reading news daily in the newspaper and watching TV about the kidnaps and rapes of girls. She was scared to send her daughter for the job, but to run a household, they need some extra earnings too. Madhu was getting ready. She dressed moderately. Dad was watching TV and mom was helping her. बेटी अपना ध्यान रखना, आजकल का जमाना अच्छा नहीं है. She whispered in her ears. Mama, don't worry, फौजी की बेटी हूँ. मैं क्यों डरूं किसी से? डरे मेरे दुश्मन. And she laughs. Well said, my brave daughter, Dad said, watching the news on TV. Then suddenly there was a news, a bad news I must say, on TV. आज फिर दिल्ली में एक लड़की का रेप हुआ और रेप के बाद लाश को जला दिया गया. क्रिमिनल्स एक कार में थे. अंधेरे में वो भाग गए. पुलिस उन्हें तलाश कर रही है. There was a pin drop silence in the room. Mother's face was showing clear signs of fear. Dad was pretending to ignore the news, but he hid his fear with fake face expressions as
He did not hear anything. Madhu smiled. मेरे ऑफिस में सब फीमेल स्टाफ है और मेरी MD also is a nice lady, so no worries please. Dad, I'm going, please wish me a good luck. And Mom, you do not worry, I will be back before the dark. She left the home in a hurry to reach the office on time. She got the bus and reached the office. She had to walk for almost 15 minutes as office was far away from the main road. She was greeted well by the staff and was given a formal training for the work she has to take care of. MD Mrs. Geeta called her in her cabin. Welcome to the office. How are you, Madhu? Thanks, madam. I'm good. She smiled confidently. Where do you live? Near Defense Colony Crossroads, Madhu said. Oh, I pass through daily from that road. We stay next to that crossroad, Geeta madam said. You don't worry about anything. Do your job sincerely. That is what I expect from my staff. All went nicely as it was her first day. Learning the job took a little extra time. She finished her first assignment and she did not check the time and it was going dark time by time. And she had promised Mom that she will be reaching home before the dark. Most of the staff had already left her home by then. She prepared to leave. Geeta madam was still in her cabin and was busy. Mom परेशान होंगी जरूर और आज वैसे भी पहला दिन था, पता नहीं खाना भी खाया होगा या नहीं, डर के मारे. She started walking and the road was empty and dark now. Just after 5 minutes, she looked back and a little far away from the bushes, she saw a car suddenly approaching her. That car must be waiting for a lonely girl in this street, and she was me. I think they were waiting for. It was dark and she got scared. हजारों सवाल उसके मन में थे. कौन होगा इस कार में? कहीं criminals तो नहीं? Rape, murder. Then these thoughts crossed her mind. So she started walking a little briskly. Again, she looked back and the car was getting nearer and nearer. Oh my God! आज पहला ही दिन, अब क्या करूं? भाई को फोन लगाऊं, उसका फोन तो busy होगा and he is always busy with his girlfriends. But let me try. Yes, it was busy again. Redialed her brother's phone. Again, it was busy. Oh, will they kidnap me? Will they kill me? Thoughts after thoughts. Okay, dad को phone try करती हूँ. Dad's phone was switched off. Oh, what to do now? She was sweating profusely. उसको बहुत पसीना आ रहा था. सुनसान रोड, अंधेरा रास्ता, criminals के लिए perfect setting. And now car was more close to her. She saw a man driving and someone on the back seat was pull me inside the car. आज तो हो गया मेरा काम. कल न्यूज़पेपर और टीवी में ही मेरी खबर आएगी. Her heartbeat was now very fast. She had to make herself safe first. Finally, she thought of dialing police helpline. The car was very near. She dialed the police helpline. Thank God it is ringing. Now criminals can't come harm me. And the police control room said, may I help you, madam? Oh, the car was just close to her now. Madhu was shivering and her hands too felt numbness. She was murmuring but could not utter any word due to shock. Suddenly car का शीशा नीचे हुआ और डोर खुला. She almost fainted with fear. तभी अंदर से आवाज आई, Madhu, come inside. I will drop you at the Defense Crossroad. It was Geeta madam. There was a continuous voice from the mobile. Madam, do not worry. Tell us what help we could do for you. Where are you? Madam, do not worry. Please reply. These things were coming on the phone. And I was speechless. I turned the phone off with my feeble index finger
Geeta madam opened the rear door. I sat inside. I still could hear my heartbeat. That was very fast, but I was relaxed. That car zoomed from darkness to the bushes, the bright lights of the main road. But when will this fear stop? Thank you very much. Very nice. Heaven. So इसी पे मैं अपनी yes, Avnendra. इसी पे मैं भी एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा। बहुत कम समय में वो खत्म हो जाएगी, लेकिन बहुत अच्छा उसका संदेश है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एक बहुत बड़े चित्रकार हैं पिकासो, ठीक है? थे, अभी तो नहीं है। तो क्या हुआ कि उनसे कहा गया कि आप ऐसा एक चित्र बनाइए जो सबसे सच्चा हो, किसी इंसान का चित्र बनाइए जो सबसे सच्चा हो, मतलब उसमें कोई भी पाप और कुछ भी उसके अंदर कुछ भी दोष न हो। तो वो गए, बहुत जगह घूमा उन्होंने। फिर क्या हुआ कि एक जगह के गए, एक गांव में गए, उन्होंने एक जो पैदा हुए बच्चे का चित्र बनाया, ठीक है? चित्र बनाया, उन्होंने प्रस्तुत किया उसको। फिर चित्र इतना उन्होंने अच्छा बनाया था कि बहुत उसके लिए अप्रिशिएशन मिला। उसके बाद क्या हुआ कि 60 से 70 साल बाद वो जब बूढ़े हो गए, तो फिर उनसे किसी ने कहा कि आप ऐसे आदमी का चित्र बनाइए जो इस पूरी दुनिया में सबसे घृणित हो, जिसने बहुत पाप कर्म किए हो, सबसे खराब इंसान। उन्होंने चारों तरफ खोजा, सब जेलों में गए। फिर एक जेल में एक वो गए तो उन्होंने देखा कि एक इंसान है जिसको कड़ियों से बांधा हुआ है, जेल के अंदर भी, और बहुत घृणित काम किए हैं उसने। तो वो क्या किए, कहे कि मैं आपका चित्र बनाना चाहता हूँ। तो वो कहा कि ठीक है आप बनाइए। वो जैसे चित्र स्टार्ट किए, अपनी कूची से चित्र उसका जैसे जैसे बना रहे थे, जैसे जैसे कूची चला रहे थे, वैसे वैसे उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो ये देख के चकित हुए। उन्होंने उनसे पूछा कि वो चित्र जब बन गया तो उन्होंने पूछा कि आप, तो कहे कि वो जो इंसान था वो बोला कि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी माँ ने बताया था कि एक बहुत बड़े चित्रकार थे, उन्होंने मेरा चित्र बनाया था, और आज आप भी मेरा चित्र बना रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कहानी आप लोग समझ रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि जो इंसान पैदा हुआ है, समाज ही उसको जो है बुरा बनता है या अच्छा बनता है, ये समाज ही बनाता है उसको। इंसान तो जैसे पैदा होता है, जो भी पैदा होता है सही पैदा होता है, उसके बाद जो करता है, तो चित्र से यही आपको संदेश मिलता है कि समाज जो है वो इंसान को बुरा और अच्छा बनाता है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि समाज उसको बुरा या अच्छा बनाता है। समाज बुरा ही क्यों बनाए, अच्छा भी तो बना सकता है। क्या बोलते आप सर? हाँ मैं ये समझ रहा हूँ, ठीक है अच्छा बना सकता है, लेकिन सिचुएशंस होती हैं, बहुत चीजें ऐसी होती है जो जीवन में, जैसे कि सब लोग की सिचुएशन मान सकते हैं। हाँ वही सिचुएशन की बात है, हाँ समझ की नहीं। हाँ सिचुएशन है वो कैसे आपको ले जाता है उस चीज। यस यस यस, ठीक है। Very nice. Very nice. Okay, सौरभ प्लीज आप अनम्यूट करिए अपना ऑडियो, और आप कॉमेडी करना चाह रहे थे प्लीज। अगर आपका है बहुत, इससे सीरियस बातें हो गई। सही। ओके, तो मेरा नाम सौरभ है। आई एम फ्रॉम मुंबई। सो आई वांट टू शेयर वन एक्सपीरियंस फ्रॉम माय स्कूल टाइम का। आई होप एवरीवन इज इन स्कूल, राइट? हैज एवरीवन गॉन टू स्कूल? और कल टीचर एटलीस्ट बेसिक एजुकेशन सबके पास है, करेक्ट? हाँ सबके पास, करेक्ट। तो करंटली सिचुएशन ऐसा है कि आजकल तो चलो टीचर और पेरेंट्स जो है दे आर वेरी अवेयर कि बच्चों को मारना नहीं चाहिए, ये मत करो वो मत करो। पेरेंट्स आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट यू कैन नॉट टच माय चाइल्ड। Back in when I was in school, like I passed out in 2011, so it's almost 9 years. But I started my schooling in something around 2000 or something. So during that time, it was like टीचर का फ्रस्ट्रेशन जो है पूरे घर का या दुनिया भर का, वो निकालने का ऑब्जेक्ट स्टूडेंट था। सही। आज कुछ हुआ मारो स्टूडेंट को, पता है फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है के बाद। हाँ वो तो बोलते ना पर्टिकुलर था, टीचर को नाम से फेमस थे। मेरे स्कूल में एक थे, उनका पूरा नाम नहीं बोलूंगा, बट ही यूज्ड टू कॉल हिमसेल्फ चेतन गुरु हड्डी तोड़न। वो पर्टिकुलर नाम था उनका।
तो और मेरे स्कूल में ऐसे बहुत टीचर थे जो पर्टिकुलरली उनका अगर मूड खराब है, ये चीज प्रिंसिपल को पता है, तो प्रिंसिपल तक की हिम्मत नहीं है कि उनके सामने जाके कुछ बोल दे। तो मैं हमारे स्कूल में भी ऐसे थे 2-3 टीचर। तो 7th स्टैंडर्ड की बात है, हम लोग हमारा चल रहा था दिन का 3rd या 4th लेक्चर, और अभी तक हमारा एक ब्रेक नहीं हुआ। 4 पीरियड के बाद पहला ब्रेक होता था, हुआ नहीं। हम लोग बैठे 4 लोग, पूरा क्लास बैठा है चुपचाप अपना अच्छे से सब। मुझे पता है वो सर कैसे, तो मैं चुप बैठा हूँ क्योंकि मैं वैसे ही शांत रहता था, ज्यादा कुछ बोलता नहीं था। तो मेरे पीछे 4 लड़के, उनको हुई थोड़ी खुजली, तो उन्होंने शुरू कर दिया अपना मजाक करना। और अभी आई एम नॉट श्योर कि बोलते ना चलन है या नहीं, बट बैक देन देयर वाज अ सिस्टम कॉल्ड मॉनिटर, जो 2 पीरियड के बीच में आके बोर्ड पे नाम लिखते थे बच्चों का जो आवाज कर रहे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 4 लोगों का पीछे, तो 4 लोगों का इनका पीछे चल रहा है। ताहा, अब्दुल, मुजफ्फर, बिलाल सब चल रहा है इनका। और ये लोगों ने मुझे इन्वॉल्व कर दिया क्योंकि जस्ट एक रो आगे बैठा था। अब हुआ यूं कि जैसे ये सब हुआ, ये मॉनिटर ने आके भाई ने नाम तो लिख दिया हम चारों का। अभी हम लोग बैठे सोच रहे क्या होगा क्या होगा। उतनी देर में पता नहीं टीचर का मूड खराब था, वो जैसे आया बोर्ड पे नाम देखा, और क्लास थी अराउंड 45-50 स्टूडेंट की, और बोर्ड पे नाम थे अराउंड 17 या 18। एंड नॉर्मल पनिशमेंट बैक देन वाज 5 मिनट नील डाउन करो, एक सर पे मारा और रिटर्न। दैट वाज द नॉर्मल पनिशमेंट। बट उस दिन सर को शायद नाश्ते में करेला मिला था, पता नहीं, या बीवी से लड़के आया होगा। हाँ, कुछ ट्रेन में सीट नहीं मिली, करेला कुछ भी हुआ रहेगा, मुझे आइडिया नहीं है उस बात का। तो हुआ यूं कि सर ने बुलाया और वुडन रूलर तोड़ दी मेरे हाथ पे, मेरे साथ और 4 लड़के और सबके साथ हाथ पे वुडन रूलर तोड़ दिया। उसके 2 घंटे तक तो मुझे लगा नहीं कि हाथ, तो लगा हाथ गए, बचा नहीं कुछ, अभी हाथ में हाथ गए अपने। अब ऐसे हाथ लेके घर पे पहुंचा दिन खत्म होने के बाद। मम्मी ने हाथ देखा तो मम्मी ने इमीडिएटली पूछा क्या हुआ। अब मम्मी को ऐसा नहीं बोल सकते कि मैंने कुछ किया नहीं, ऐसे पिट के आ गया, क्योंकि इंडियन पेरेंट्स को भरोसा है अपने बच्चे पे कि इसने गलती की होगी तभी मार पड़ी है, नहीं तो इसको कुछ होने नहीं वाला है। तो मैंने पूरा स्टोरी एक्सप्लेन किया घर पे, पॉइंट टू पॉइंट, नॉट इवन 1% ऊपर नीचे। नेक्स्ट डे मम्मी डैडी दोनों मेरे साथ स्कूल। और इंडियन पेरेंट्स, इट इज ओनली टिपिकल इंडियन पेरेंट्स, इनका गुस्सा सिर्फ हमारे सामने होता है टीचर के लिए। जैसे टीचर सामने आई और टीचर ने उनको कुछ भी बोला, वो सामने 2 बार हमको मार देते उन्हीं के सामने। टीचर और कॉन्फिडेंस में कि हाँ सही किया इसको मार के। तो मम्मी ने मुझे 2 मारा, मेरे दिमाग में चल रहा है ये मैच फिक्सिंग कब होगी। ये लोग दोनों मेरी टीम में थे, मुझे हिट विकेट करा के ये तो घर पे चले गए और मुझे क्लास में भेज दिया। तो ऑन दैट डे बिगेस्ट लेसन ऑफ माय लाइफ, स्कूल में कुछ भी हुआ हो पेरेंट्स को मत बताओ, क्योंकि ये उल्टा उन टीचर के सामने हमें ही मारेंगे और इनको फर्क भी नहीं पड़ता। वेरी नाइस। वेरी नाइस। एक और चीज जो इंडिया में बहुत कॉमन है, इंडियन पेरेंट्स टिपिकली बोलते हैं, इफ यू हैव समथिंग किसी को बताओ मत, नजर लगेगी। हाँ, मतलब तुम्हारे पास जो है वो तुम तक रखो तो सेफ है, वरना वो डूब जाएगा। बंद हो मुट्ठी तो लाख की, खुल गई Correct. तो खाक की। करेक्ट। बचपन में लगता था ये सब सही है, बट नाउ व्हेन आई थिंक बैक आई एम थिंकिंग अगर ये लॉजिक सही है तो आज तो अंबानी बैंकरप्ट होना चाहिए। चलो बैंकरप्ट नहीं, क्योंकि कम से कम पिछले 5 साल की तो मैं उसकी प्रॉपर्टी पे नजर रखे हूँ और कोई तो नहीं। लेकिन अब तो स्टूडेंट भी बदल रहे हैं और टीचर भी बदल रहे हैं। पहले था कि एकलव्य का नाम सुना होगा आप लोगों ने, हेलो? Correct. हाँ, तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा काट के दे दिया। तो लेकिन अब आजकल के टीचरों से बात करो तो कहते हैं कि अब ऐसे स्टूडेंट हो गए हैं कि हम लोग का अंगूठा काट के ले लें।
सही बिल्कुल बिल्कुल। अब सौरभ मैं आप एक कुछ इंटरव्यू बोलना सुन रहा चाहते हो? था फिर भी बताओ। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था एक टीचर का। तो उसने रिटायर होने के बाद टीवी सीरियल में काम करना शुरू किया रिटायर होने के बाद। तो अराउंड कुछ 60 इयर्स का था। तो जो टीवी सीरियल था वो बहुत फेमस था। तो जब टीवी सीरियल खत्म हुआ तो उसका इंटरव्यू आया कि आपने इतनी साल बाद क्यों टीवी में काम करना शुरू किया। तो उन्होंने कहा कि मैंने इतने साल तक पढ़ाया, मेरी जेब में इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल और अच्छे कॉलेज में पढ़ा सकूं। एक तो बात। नंबर 2, उसने कहा कि टीचरों की हालत बुरी है। जब हम स्टूडेंट थे तो अपने टीचर से छड़ी खाया करते थे, मार खाया करते। अब हम टीचर बन गए तो स्टूडेंट से मार खाते हैं। तो हमारी जिंदगी में मार ही मार लिखी है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके उमे प्लीज। सौरभ ने बहुत अच्छा सुना। हाँ सौरभ, आप कुछ और भी बोलना चाहते हो? नहीं that's it. इट वॉज वेरी एंटरटेनिंग। थैंक जब यू। आप अगली बार करेंगे तो आप कुछ अच्छा बैंक सोच के आइएगा। एक बैंक ही है। तो ओके सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम रहेगा तो किरण मैम से पूछ लूंगा, बिकॉज मेरा फेसबुक बंद है, सो आई एम अवेलेबल ओनली ऑन माय व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम। बस कोई नहीं सौरभ जी, मैं आपका तरीका बहुत हर अच्छा है संडे होता है सुनाने का। सॉरी, ये इवेंट हर संडे होता है, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगी। ओके बिल्कुल, मैम, मैं थैंक भी यू। अपनी कलेक्शन तैयार करके रखूंगा। मेरी कहानियां हाँ। लिखी हुई हैं मैंने। आपको बहुत पसंद भी आएंगी, लोगों को बहुत पसंद आती है। या हैदराबाद में हैदराबाद लिटरेरी फेस्टिवल होता है, तो उसमें मैं मेरी कहानियां सुनाता हूँ सबको। हाँ। बहुत पसंद करते हैं। हाँ बहुत अच्छा, आपका तो बहुत अच्छा। उमे, आप कुछ बोलना चाहते हो? उमे, हाय किरण। हाय। एक्चुअली आई वुड मतलब वीडियो ऑन करना नहीं चाहूंगी, बस ऑडियो पे चलेगा ना? हाँ नो कोई नहीं प्रॉब्लम। चलेगा, नजर thank नहीं you. लगेगी, डोंट वरी। नहीं ना मतलब उतना कंफर्टेबल नहीं हो वीडियो शेयर करने में मैं, तो जस्ट किडिंग, मतलब जस्ट अगर किडिंग, नो जस्ट प्रॉब्लम उमे, किडिंग। आप ऐसी कोई जैसे बात नहीं थोड़ा सा कंफर्टेबल हो, जिस चीज में आप कंफर्टेबल हो, हाँ आप वही चाहेंगे। बिल्कुल। यस। तो उमे, आप थैंक यू मैम। यस यस हम लोग को आपके विचारों से मतलब है, विचार सुनने को मिलेंगे आपके। जी सर। अच्छा है क्या, हम लोग को आपके विचारों से मतलब है आपके। विचारधारा से मतलब है, हम जानना चाहते हैं आपके विचारधारा को। बस जी बिल्कुल। आपकी आवाज से हम अंदाजा लगा लेंगे कैसे हैं आप। जी सर, आपकी कहानी बहुत बढ़िया थी सर वैसे। क्यों वो मतलब एक टेंशन लगा रहता है लड़कियों को, जब अगर खाली गली में अगर लड़की अकेली जा रही हो तो टेंशन सा लगा रहता है। सब सामने वाला आपको आ रहा है, मतलब उसके फेशियल फीचर्स अगर नॉर्मल भी होना तो हमारे इमेजिनेशन में कुछ अलग ही दिखने लगता है वो। जी, मैं इस स्टोरी पे फिल्म बनाना चाह रहा हूँ। और मुझे, आपने फेस एक्सप्रेशन की बात की ना, मुझे वैसे ही फेस एक्सप्रेशन चाहिए जैसे भी आपने बात की। बिकॉज द लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी विल मूव ओनली ऑन फेस एक्सप्रेशंस। वो फेस एक्सप्रेशन, वो फिल्म बहुत अच्छी बनेगी मेरे ख्याल से। बहुत अच्छी बनेगी सर, बहुत अच्छी बनेगी। तो मैं एक्चुअली मैं कुछ दूसरा पढ़ना चाह रही थी, लेकिन आपकी स्टोरी मुझे अच्छी लगी तो उसी लाइन में एक मतलब एक पोएम पढ़ना चाहूंगी। उसका नाम है द एगनी ऑफ अ वुमन। बीइंग अ वुमन, should I feel proud that God bestowed upon me the blessing of creating a life? Or should I despair that my body, which creates life, is safe only in that while? In moments other than that, it is always a vulnerable prey in the eyes of lustful men who rip my self-esteem just with a stare. From the second I am born until I turn to the grave, I can become a target anywhere, anytime during my life's race. The beasts won't pity a month-old baby or 100-year-old hag. There are instances to fulfill their lust, they dig my grave and drag my body back. Bapu had said, real freedom is achieved when, in the dead of night, a lady can walk the streets without fearing any harm to her pride. Let alone at night, I can't move about in broad daylight without being leered at by worthless men idling away their time. Let alone the streets, I am not safe within the confines of my home.
there is always the fear of some intoxicated man barging into my dome. Some say, why wear revealing clothes? Why to venture out at night? I am afraid. It has got nothing to do with what I do. The problem lies with the crap in the minds of lustful men, which gets rotten and compels them to strike at will time and again. The lack of exemplary punishment is leading to the spread of this filth. Some men, no longer afraid of the law, do not hesitate to go to any lengths of evil. Even the society punishes not that bastard, but the victim. Like it was all her fault to have an X chromosome within her. So this was it. Yeah, good. Yeah, that fear is always there. Yes. Yes, Avnendra. Yeah, actually, this is a poem from my book, Transition. Okay. Really good. So this is all open mic सारे participants के लिए thank you so much आपने participate किया. Thank you for giving me the opportunity, ma'am. बहुत अच्छा लगा बात करके आप लोगों से और नए नए विचार सुनकर बहुत अच्छा लगा. अभी तो मन भरा. फिर अभी तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट संडे को. तो मैं अपनी बात एक उससे शायरी से खत्म करता हूँ अपनी बात जी कि दूसरों की ख्वाहिश के लिए टूट कर गिर जाने की फितरत थी मेरी. दूसरों की ख्वाहिशों के लिए टूट कर गिर जाने की फितरत थी मेरी. एक दौर वो भी आया जब ख्वाहिश भी मैं था और टूटना भी मुझे था. नाइस. ठीक है किरण. फिर जैसा कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि ऑलगन जो है वो ब्लॉग वेबसाइट है जिसमें आर्टिकल्स प्रोवाइडेड हैं रिलेटेड टू ग्लोबल न्यूज, टेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड एटसेट्रा. आप विजिट कर सकते हैं उस पे. ये सब नहीं. हाँ, जल्दी हम लोग कविता की श्रृंखला स्टार्ट करेंगे. तो अगर आप लोग की कविताएं जो होंगी तो उसमें भी हम उस पे प्रदर्शित करेंगे. जल्दी स्टार्ट कहानी की श्रृंखला भी राजकुमार जी की और ये लोग की कहानियां हम उसमें डालेंगे. अभी जल्दी स्टार्ट करेंगे. जैसा कि आपने ये बताया कि एक और हम उसमें इनपुट डालने वाले हैं आगे जाके जल्दी. तो बेसिकली यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि ऑलगन में आप जरूर जाएं और देखें कि उसमें अवनिंद्र के क्या थॉट्स हैं और भी ऑथर्स हैं उसमें. आप एक बार जाएंगे तो आपको पता चलेगा और मैं आपको शेयर करूंगी लिंक्स कुछ. आप वहां पर भी विजिट करें और मैं होपफुली यही उम्मीद करूंगी कि आप नेक्स्ट संडे भी जरूर हमें ज्वाइन करेंगे और अपनी विचारधारा को शेयर करेंगे. आई थिंक आप सबको पसंद आया होगा ये ओपन माइक. यस मैम. ओके, तो मैं एंड कर रही हूँ यहीं से. थैंक यू सो मच कि आप लोग आए. नमस्कार. नमस्ते सभी लोगों के लिए. मोस्ट वेलकम. मोस्ट वेलकम. बाय मैम. ओके, मैं एंड कर रही हूँ. थैंक यू. Thank you very much. Thank you.